अभी आपके और हमारे बीच श्रमण संघ की आन बाशान युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब पधार गए, जो आज के इस विषय तप त्याग का त्योहार, तप त्याग का त्योहार, इस विषय पर अपनी वाणी फरमाएंगे। आइए आप और हम सभी सुनेंगे श्रमण संघ की आन बाशान हमारे भावी युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवान। आज का ये पावन मंगल दिन हम सभी अपने उस पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना के लिए, जिसके माध्यम से हम अपने परमात्मा तीर्थंकर प्रभु शासनपति महावीर स्वामी की आज्ञा के आराधना का आनंद ले रहे हैं, उस पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना के लिए आप उपस्थित हैं। हम अपनी बात करेंगे। सबसे पहले चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सीमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजित स्नेही सहयोगी संत वृंद, श्री हितेंद्र ऋषि जी महाराज, श्री धवल ऋषि जी महाराज, श्री महक ऋषि जी महाराज, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने आप को सशक्त, पवित्र, पावन बनाने की विधि साधना प्रदान करते ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। और सभी ध्यान रखें, आप देखो पार्टी में जाने वाले लोग हो, पार्टी में जाते हो तो फॉर्मल में जाते हो, कैजुअल में जाते हो? फॉर्मल पहनते हो नहीं पार्टी में, ऐसे चले जाते हो बरमूडा पहन के? गए कभी किसी शादी में बरमूडा पहनकर? बारात में ठीक है, गाड़ी में बैठे उस समय बरमूडा पहनो या जो भी तुमको 3/4 पहनना है या 1/3 पहनना है तो तुम्हारी मर्जी। तो हम जब स्थानक में जैसे सेलिब्रेशन चल रहा है हमारा आज से, दिस इज द सेलिब्रेशन। सभी पर्व खाने पीने के, यही पर्व जप तप का। सभी पर्व खाने पीने के, यही पर्व जप तप का। ज्ञान ध्यान से उज्जवल होता तेरे मन का, मन का। ज्ञान ध्यान से उज्जवल होता तेरे मन का, मन का। आत्म ज्ञान बढ़ाना नी आया पर्व पर्युषण प्यारा। आत्म ज्ञान बढ़ाना नी आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहाना नी आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहाना नी आया पर्व पर्युषण आया। क्या खोया क्या पाया अब तक जोड़ घटा कुछ कर लो। क्या खोया क्या पाया अब तक जोड़ घटा अब कर लो। बीत गई जो बीत गई सब आगे की सुध ले लो। बीत गई सो बीत गई अब भी आगे की सुध लो। नर्तन फिर नहीं पाना नी आया पर्व पर्युषण आया। नर्तन फिर नहीं पाना नी आया पर्व पर्युषण आया। भादो मास सुहाना नी आया पर्व पर्युषण आया। तप और त्याग का त्योहार है हमारा पर्वाधिराज पर्युषण। संसार में अनेकों पर्व, अनेकों त्योहार, अनेकों अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। संपूर्ण विश्व में हजारों त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में सैकड़ों त्योहार मनाए जाते हैं अलग अलग।
सब अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी धारणा, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने अपने संस्कार के अनुसार त्योहार मनाते हैं। लेकिन उन सब त्योहारों से हटकर गए पर्वाधिराज पर्युषण है। ये पर्वाधिराज पर्युषण क्यों कहलाते हैं, ये पहले समझ लीजिए। पर्युषण का अर्थ है परिउषण, नॉट प्रदूषण। हाँ, कई बार क्या होता है हमारे अपभ्रंश भाषा में, प्रचलित लोक भाषा में प्रदूषण कहते थे, तो प्रदूषण लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन अभी सुन सुन के पता है तो प्रदूषण। प्रदूषण नहीं, ये पर्युषण यानी पर्युषण पर्व। परिउषणम समन्तात निर्मलीकरणम, समन्तात निर्जलीकरणम। चारों ओर से हमारे भीतर में रहे हुए राग द्वेष के उस पानी को निकाल करके हमें शुद्ध बनाने वाला, निर्मल बनाने वाला। मक्खन का घी कब बनता है? प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है। मक्खन घी की प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं है। आप अगर उसको पैरामीटर से नापो, बैरोमीटर से नापो, तो आपको स्निग्धांश जो है मक्खन में भी मिलेगा, घी में भी मिलेगा, उतना ही मिलेगा। लेकिन मक्खन और घी में फर्क है। आप मक्खन को ज्यादा रख नहीं सकते, घी को रख सकते हो। क्यों? मक्खन का पानी निकल गया, मक्खन का स्निग्धांश नहीं गया है। मक्खन का क्या निकला? सिर्फ पानी निकल गया है। हमारे आत्मा के साथ लगा हुआ जो राग द्वेष विभाव अवस्था का जल है, उस जल को समाप्त करने का ऐसा एक अनुपम अवसर लेकर के पर्वाधिराज पर्युषण आए। आई सावन री बहार, वर्षे जिनवाणी रसधार, भाया पर्युषण लाग्या है, नरली मारी पर्युषण लाग्या है। दुल्हे खलु मानु से भवे कहो वीर भगवान, नव नव घाटी पार करीने पायो यो सम्मान। अब तो मत भटको नादान, कर जो अपनी नैया पार भाया। पर्युषण लाग्या है, नरली मारी पर्युषण लाग्या है। ये हमारे पर्वाधिराज पर्युषण, ये हमारी आत्मा के आसपास में लगा हुआ जो ऐसा विभावों का आवरण है, उसको हटाने, उस जल को नष्ट करके हमारे शुद्ध रूप को प्रकट करने, पर्युषणम, शुद्ध रूप को, हमारे उस निर्मल रूप को प्रकट करने के अनादिकाल से ये हमारी आत्मा मात्र उसी कारण भव भ्रमण कर रही है। वही जो हमारे साथ लगा हुआ ऐसा तत्व, जैसे पानी के कारण उसकी जो एक्सपायरी है वो बहुत जल्दी रहती है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है मक्खन। पानी है इसलिए, पानी निकल गया तो वो कई दिनों तक टिका रह सकता है। उसको सही ढंग से आप अगर संभाल कर रखो, पहले जैसे हमारी बहनें क्या करती थी, घी को उस घड़े में या उस पॉट में, मिट्टी के बर्तन में रख करके ऊपर से कपड़ा लगा कर या उसको सील बंद करके रखती थी। कितने ही महीनों तक वो घी ताजा और खुशबू वाला रहता था, क्योंकि वो घी के जो अंदर उस मक्खन में जो पानी था वो निकल गया। हमारे आत्मा के साथ जो ये सब लगा हुआ है, ये अगर निकल जाए तो फिर आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकती है। बहुत सुंदर हमारे यहाँ पर जो है उदाहरण और बहुत सुंदर विधि दी गई है। ये पर्वाधिराज पर्युषण इसीलिए है, टू प्योर आवर सेल्फ, अपने आप को प्योर शुद्ध बनाने के लिए ये आया हुआ है। और इसमें, इस त्योहार में महत्व किसका है? तप और त्याग का। ये दो तत्व महत्वपूर्ण है।
हमने इन दोनों तत्वों को क्या कर लिया है, थोड़ा सा क्या कर लिया है, समझ मालूम है आपको क्या कर लिया है इसको? हमने क्या किया है तप और त्याग को? हमने तप और त्याग को जो है ना बहुत निगेटिवली लिया, बहुत निगेटिवली। हमें ऐसा लगता है कि तप और त्याग ये दोनों चीजें बहुत भयंकर है, बहुत डरावनी है, बहुत कष्टदायक है, बहुत तकलीफ देने वाली है। और इसी कारण से हम लोग क्या होते हैं, तप त्याग के त्योहार में भी तप त्याग से कतराते, क्योंकि हमको क्या लगता है, नहीं, हम लोग अकोला में थे, वहां पर एक हमारी बहना ने, एक श्राविका ने 16 उपवास किए। 16 उपवास इतने सातापूर्वक प्रतिदिन आते थे, पचकान लेते थे। 15 के दिन आए, उनको कहा कि अभी 16, तो बोले हमारे साथ 16 में पारणा करना है। उनको कहा कि इतनी साता है, आधे तक पहुंच गए, आप आगे बढ़ सकते हो, कर सकते हो। नहीं हमारे साथ मत ही क्यों? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? हमारे हितेंद्र जी समझाए, नहीं हमारे साथ इसके आगे नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे। तो उससे क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे तो आप तो पालने के बाद में तो संभालोगे, और अभी भी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मार साहब, मैं आपको सच बताऊं। हमने कहा बोलो। बोले अभी पिछले साल एक जगह चौमासा हुआ था ना, वहां पर बांस खमन के पारने के तीसरे दिन जो तपस्वी था ना, उसकी डेथ हो गई थी। तो मेरी वहां पर बहन रहती है, उसने कहा देख तू 16 से आगे मत करना, मांस खमन किया और तुझे कुछ हो गया तो बच्चों को कौन संभालेगा? हमने तपस्या को इसी तरह मान लिया है। नहीं मैंने उपवास किया और मेरी एसिडिटी भयंकर हो गई, तो क्या खा पी करके कितनी एसिडिटी होती है देखो तो सही। आप मेडिकल वाले को पूछो, सबसे ज्यादा उसकी पैन बिक रही है, सबसे ज्यादा जेलुसिल बिक रही है। ये सब तपस्या कर रहे हैं क्या? फिर लेकिन हमने तप को हमारे शरीर को कष्ट देने वाला समझ लिया। अगर हमको डॉक्टर ने कह दिया कि आपको आज से 8 दिन के लिए फ्रूट के अलावा कुछ नहीं खाना है, आपको हल्का ही खाना है, लीवर में तकलीफ है, किडनी में तकलीफ है, पैंक्रियाज काम नहीं कर रहे, इधर से ये हो रहा है, उधर से वो हो रहा है, आपको हल्का खाना है, खाओगे या नहीं खाओगे? क्यों? वहां आपने उनकी बात को पॉजिटिवली लिया है। आपको क्या लगता है, डॉक्टर कह रहा है, किसके लिए कह रहा है? मेरे भले के लिए कह रहा है, मेरे अच्छे के लिए कह रहा है। और इधर महाराज किस लिए कह रहे हैं? मार्केटिंग के लिए कह रहे हैं। महाराज साहब ने कहा ये नंबर बनाना है, मारा उठे इतनी आटा होगी, मारा उठे इतना मांस कमन होगा, मारा उठे इतना तेल होगा। आपको लगता है जाने दो, महाराज के नंबर बनाने के लिए मैं अपने शरीर को क्यों कष्ट दूं? अरे उससे क्या होना है? ये नंबर गिनाना तो आप लोगों ने शुरू कराया है। ये आप लोगों के दिमाग के ऊपर जो कितना तेल होगा, कितने आटे होंगे, कितना मांस खमन होगा। अरे हमने कितना किया ये देखो, कितना होगा जी को छोड़ दो। किसी ने कितना भी कर लिया, अंबानी अदानी के घर में कितना करोड़ और कितना अरब और कितना खरब माल है, उससे गिनने से तुमको क्या होगा? तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है वो गिनो। उसका अगर 27 माले का है, अपना फ्लैट में कितने रूम है वो गिनो, उनकी सफाई करो, उसकी गिनती करके क्या होगा? हमने अपने लिए करना है, हमने निगेटिवली लिया। तब को हमने समझा नहीं ये तो हमको कष्ट देने वाला है। नहीं, अरे ये तो सबसे ज्यादा ऐसी पावरफुल मेडिसिन है, ये पावरफुल ऐसी साधना है। तप साधना से बढ़कर तो कोई साधना नहीं। आप एक दिन प्रयोग करके देख लेना। आप बियासन कर लेना, सिर्फ बियासन। अभी 8 दिन के लिए ना हमको कुछ चीजों का वैसे भी ये करना ही है। रात्रि भोजन त्याग का कर लेंगे, या नीलोत्री का त्याग कर लिया। आपने जो है कि मोबाइल का त्याग कर दिया कि मैं 1 घंटे से आधे घंटे से ज्यादा या सिर्फ कॉलिंग के लिए करूंगा, बाकी मैं इसको सोशल मीडिया। आप ये करके देखो, तब आप बियासन करके देखो, आपको खुद को समझ में आएगा। हमको कहने की जरूरत नहीं है। ये आपको कितना समय देता है? हमारा खाने में, खाने की सोचने में, खाने की कहने में, उसकी प्रतिक्रिया में कितना समय जाता है। आप एकासन करो, बियासन करो, उपवास करो, ध्यान में आएगा। टाइम ही टाइम है। आज घणो टाइम मारकर है, मैंने कोई खाओ पीऊँ नहीं। पीना है तो पानी पीना है, 1 मिनट में 1.5 मिनट में हो जाएगा पानी पीना।
अब कहां पहले जैसा पानी पीते हैं आप लोग? पहले तो लोग कैसे पानी पीते थे? पहले लोग चबाकर पानी पीते थे, मुंह में घोलकर पीते थे। अब तो जो काम पीने में करना था वो काम खाने में कर रहे, और जो काम खाने में करना था वो काम पीने में कर रहे। गड़बड़ हो गई। हमारा यहाँ था ऐसे कि हमने खाना भी जो है वो गलाकर और पीना है तो चबाकर। हमने खाने को मुंह में गलाना है, हम बाहर ही गला लेते हैं, नहीं तो गला हुआ ही ले लेते हैं, मैगी फेंकी, बस गले के नीचे उतर जाती है, अंदर जाकर के जमा हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी। लेकिन हम यदि इस प्रकार से देखो, आप उपवास करो, आप एकासन करो, बियासन करो, कितना टाइम बच जाता है आपका? भरपूर टाइम आपको मिल जाता है। स्कूल में जाते थे तब क्या होता था? अब तो खैर अलग सिस्टम है, पता नहीं क्या है, अभी स्कूल में भी भोजन देते हैं। नहीं तो उस समय रेसल्स होती थी, एक समय में खा लो, बाकी बढ़िया घर पे आकर के भोजन कर लो वापिस, समय पर सारा काम हो जाता था। यहाँ तो हमारा दिन भर चलता है। तब करके देखो, टाइम बचेगा, साधना कर सकोगे। आपको जो भी साधना करनी है, आपके व्यवहार की साधना हो, आपको कोई 10 काम निपटाने हो, काम निपटेंगे, आपको काम सुधरेंगे। मैंने कहीं शाम का जिम्नो तो नहीं है, मारो एक आसन है, मैं अभी निवांत है, आपको समय मिल जाता है। तब हमारा जो है वो हमें साधना का अवसर देता है, तब हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। ठीक है, किसी की क्षुधा ज्यादा है, भूख ज्यादा है, शरीर के आहार की आवश्यकता ज्यादा होती है, कितना भी खाने दो, घनों खाओ, हमारे सब एक समय खाने दो, एक समय में खा रहा है ना। अब वही अगर 3 समय में खाता तो फिर कितना खा लेता? एक समय में तो बस कंप्लीट हो रहा है ना, होने दो ना, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा खा लिया, 1 घंटे तक क्या आराम कर लेगा, बाद में तो खाया हुआ ज्यादा तो पेट में रहेगा नहीं, पेट में रह जाएगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो कितना भी खा ले, लेकिन समय बचा। हमारा शरीर जो है उसको एक तरह से कार्य करने को मशीन है ये हमारी क्या है, एक मिली हुई, आज की भाषा में मशीन है। मशीन को आप जितना थोड़ा सा बीच में रेस्ट दोगे, मशीन उतना ज्यादातर काम कर सकती है। आपने मोबाइल को यदि बार बार चार्जिंग किया तो बैटरी खराब हो जाती है, बार बार खाते रहे तो बैटरी खराब हो जाएगी। वो बैटरी है, बैटरी है, ये खराब हो। तब ये हमारे लिए कष्टदायक नहीं है, लेकिन तप सबसे ज्यादा लाभदायी है। और यदि हमने संकल्प पूर्वक कर लिया तो ये तप हमारी अनंत कर्म निर्जरा करने वाला है। हमारे पास कर्म निर्जरा के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं। उपवासी तप नहीं, हमारे यहां तो स्वाध्याय भी तप है, प्रायश्चित भी तप है। अब 8 दिन वो भी करना ही है। हाँ जी, नीचे कोई स्थानक के सामने गाड़ी वाड़ी लगे होगी तो ध्यान रख लेना, क्योंकि वो हॉर्न ये बीच बीच में संकेत देते हैं कि कोई जल्दी में आ गए, लेट हो गए पहले ही, अरे नहीं मार सब 9:30 बजे व्याख्यान चालू होना, तो जल्दी जल्दी पूगो, फिर गड़बड़ ने गाड़ी खड़ी कर दी तो गड़बड़ रहेगी, ऐसा नहीं हो। तो तप जो है प्रायश्चित भी तप है। अभी प्रतिक्रमण करेंगे आप, ये प्रायश्चित तप का अंग है। प्रतिक्रमण तप है। आप इस बात को समझो। हम जितना तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, आपने अंतगढ़ सूत्र सुना, ऐसा मत समझना कि हमने केवल खाना पूर्ति की। आपने अगर अंतगढ़ सूत्र को सुना है, पढ़ा है, तो वो स्वाध्याय तप किया है। इस तप के द्वारा आपने अनंत कर्म निर्जरा की। प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय है, तप है ये। इसके अलावा कर्म निर्जरा को दूसरा कोई उपाय नहीं हमारे पास। वी हैव नथिंग अल्टरनेट, वी हैव नथिंग सब्स्टिट्यूट। देयर इज ओनली वन थिंग विच कैन प्यूरिफाई अस, जो हमको साफ कर सकती है, निर्मल बना सकती है। हम लोग उसकी चर्चा कर रहे थे, अनाथि मुनि की, जो युवा गुण सुंदर था। उसने संकल्प किया कि यदि मेरी ये वेदना मिट जाती है तो मैं शांत दांत निरारंभ ऐसा मुनि बनूंगा।
और ऐसा संकल्प किया, ऐसा विचार किया और उसको गहरी नींद आ गई। कभी देख लेना आप प्रयोग करके। अगर रात को नींद नहीं आ रही है, कोई शुभ संकल्प कर लेना। दीक्षा का तो मुश्किल है कहना, मैं कहने को तो कह दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली आप करोगे नहीं, कह करके क्या फायदा। और नींद आने के लिए कह दोगे, सुबह उठते ही आपका बैराग उतर जाएगा, वैसा बैराग नहीं काम आता। आप देख लेना कोई ऐसा संकल्प करके, एक संकल्प करते करते सो जाना, आपको कब नींद लगेगी ये पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कहां कब करेंगे संकल्प, ओटीटी तो छूटती नहीं, आंखें पूरी बोझ से भर जाती है, दर्द करने लगती है। लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इस चक्कर में आदमी जल्दी अपनी पलकों को बंद करता नहीं, सोता नहीं। आदमी यानी सिर्फ पुरुष नहीं, स्त्री भी, मेल नहीं फीमेल भी, सभी के यही हालत है। बेनाने लागे भायाने लागे, छोटा छोटा टाबरिया मांगे, समय करे बर्बाद, बोलो काई पायो ए, घर घर माही देखो आज मोबाइल छायो ए। ये ऐसी हालत है, सबको लगता है। ये भी त्याग। देखो आप 8 दिन प्रयोग करके देखो कि मैं अमुक समय के बाद में मोबाइल को छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, और उसके बाद एक संकल्प के साथ सुबह उठते ही मुझे पहले सामायिक करना है। कल सुबह मुझे ठीक समय पर प्रार्थना में जाना है, कल सुबह मुझे जप है उसमें जाना है, विशेष साधना होने वाली है संधिकर्म की, उसमें जाना है, कल मुझे प्रवचन में जाना है। मैं अगर आज बराबर नींद हो जाती है, सो जाता हूं, सो जाती हूं, तो कल सुबह संकल्प करके देखो कैसी गहरी नींद आती है। बहुत ताकत है इसमें। उनकी तो भयंकर वेदना थी, वो वेदना नष्ट हो गई और अपने संकल्प में दृढ़ रहे, वे निकल पड़े। आपुच्छित्ताणय बंधवम, अपने बांधवों को, अपने साथियों को पूछ करके वे मुनि बन गए। और जब मुनि बने तो हम ना हो जाओ अपणोय परस्य। जो संकल्प को पूर्ण कर लेता है, त्याग के मार्ग पर बढ़ जाता है, यह हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है, कथन है कि तभी हम नाथ बनते। तब तक हम क्या है, जब तक त्याग नहीं करते तब तक क्या है, गुलाम है। तब तक हम दास है, तब तक अनाथ है। हमारा जब तक त्याग नहीं होता तब तक हम अनाथ है। त्याग हुआ तो हम नाथ है, अपने भी औरों के भी। हम बहुत आराम से सारी चीजें कर सकते हैं, त्याग किया तो वो तो पूरा अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर अनगार बन गए। ये पर्वाधिराज पर्युषण हमारे लिए प्रेरणा लेकर आया। मुझे कईयों ने पूछा कि मारे साहब ये 8 ही दिन ये सब हरा वगैरह नहीं खाया जाता है, 8 दिन के लिए ये ना स्थानक में जाना होता है, 8 दिन के लिए प्रवचन सुनने होते हैं, और उसमें भी खास करके पहले दिन और आखिरी के दिन, बाकी ये सब क्या है, ये किस लिए किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? अरे कुछ नहीं तो कुछ तो करो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ जी बहने, कुर्सी का ध्यान रखो, ऊपर खिसकाओ मत, बच्चे ध्यान रखो, ऐसी गड़बड़ नहीं करना। हाँ जी, हमने इन चीजों को ध्यान रखा है। हमारा जो यह पर्वाधिराज पर्युषण है, किस लिए? यह 8 दिन प्रैक्टिस के लिए, 8 दिन हमारे अपने स्वयं के लिए। हम थोड़ा तो समय दे खुद के लिए। हमने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर की सुकुमारता के लिए, मौज मस्ती के लिए पूरा साल दे दिया। 8 दिन तो दे हम।
इस शरीर के भीतर रहे हुए उस हमारे परम तत्व के लिए कि जिसके रहने से सब कुछ है, जिसके नहीं रहने से एवरीथिंग इज जीरो। वी हैव टू थिंक अबाउट इट, वी हैव टू वर्क ऑन इट। अनेक त्योहारों की बात मैंने कही थी आपके सामने। पूज्य तिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने उस समय में आज से 125 साल पहले प्रचलित त्योहारों के साथ में हमारे पर्वाधिराज पर्यूषण की बात करते हुए कहा, तीज के त्योहारता में विषय विपत कोरी, राखी के त्योहारता में दिशे मंगताई है, श्राद्ध त्योहारता में विकल इंद्री घात होया, नौरता दशहरा सो तो हत्यारा कहाई है। दिवाली त्योहार ते वो एक इंद्रिय घात होया, होली के त्योहारता में अकल गवाई है, कहत तिलोक सिरे पजुषण परब है, धर्म त्योहार बिन सब दुखदाई है, धर्म त्योहार बस सब सुखदाई है। तीज का त्योहार राजस्थान में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन उसमें क्या रहता है, सब आपके गृहस्थ जीवन के, वही दाम्पत्य जीवन के अलग अलग विषय भोगों की चर्चा होती है। राखी का त्योहार आता है, उसमें पहले तो क्या होता था, राखी जो है ना, अब भाई बहन का ये बढ़ गया है और कमर्शियल में तो और ज़्यादा उस चीज़ को ये आ गया है, महत्व आ गया है। लेकिन ये पहले ब्राह्मण जो होते थे ना, वो आकर के क्या करते थे, राखी बांधते थे। तो वो जब राखी बांधते थे तो उनका ध्यान राखी के साथ साथ कहाँ होता था, हमारे जेब की ओर या केश बॉक्स की ओर, कि इसमें से अभी जजमान कितनी दक्षिणा देंगे। तो राखी को त्योहारता में दिशे मंगताई, श्राद्ध त्योहारता में विकल इंद्री घात हो। ये पितृपक्ष आता है, श्राद्ध पक्ष आता है, अभी कई लोग उसको मानते हैं। अब उसकी अपनी अपनी मान्यता है, छोड़ो वो चीजें अभी मेरी चर्चा की नहीं है। अब उसमें क्या होता है, लोग खाना बना कर देते हैं, उसमें सब बेइंद्रिय तेंद्रिय जीव पैदा हो रहे हैं, उनकी घात हो रही है, लेकिन उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, बस हमको करना है करना है। श्राद्ध त्योहारता में विकल इंद्री घात होता, नौरता दशहरा सो तो हत्यारा का। नवरात्रि दशहरे में तो आप जानते हो, वहां तो क्षत्रिय का है सारा कुछ जो है, वो दुष्ट का संहार। तो दुष्ट संहार में वो सारी चीजें आ जाती है, हिंसा की चीजें है। दिवाली त्योहार तेवु एक इंद्रिय घात, दीपावली में तेवु का एक इंद्रिय, पटाखे पुटाखे में तो अभी पंचेंद्रिय की, उस समय तो इतने पटाखे थे ही नहीं शायद पटाखे। ये तो अभी घर में भी और रास्ते पर भी पटाखे फूटने लग गए। घर में पटाखे फूटते हैं, उससे आप सब अपने दिल को संभाल के रखा करो, और बाहर पटाखे फूटते उससे खुद को संभाल, शरीर को संभाल। तो ये पटाखों का सब जो है उसमें भयंकर घात होती है, उसमें ज्ञान की आशातना होती वो अलग, और सारा जो पैसे की बर्बादी होती वो अलग, शरीर को नुकसान होता है हमको कई जगह, यानी लगभग ऐसा हर जगह देखने में आता है कि कोई ना कोई बच्चा ऐसा मिलता है जिसका हाथ जल गया है, जिसके इधर कुछ हुआ उधर कुछ हुआ, पटाखा हाथ में खुल गया, फट गया, नुकसान हो गया। पर वो जो एक तरह से आप लोगों को इन चीजों को देख करके मुझे आश्चर्य होता है, पटाखा जलाते हुए देख करके पटाखा जलाने की तो इच्छा बहुत हो जाती है, लेकिन सामायिक करते हुए देख करके सामायिक करने की इच्छा क्यों नहीं? किसी को मुंहपत्ती बांधा हुआ देख करके मुंहपत्ती बांधने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन किसी ने अगर जैकेट पहन रखा होगा तो अपने को भी जैकेट पहनने की इच्छा होती है। वो बीच में एक चल पड़ा था चलन, अभी भी चल रहा है वो, कि एक जैसा सभी ऊपर से लेकर नीचे तक सभी एक जैसा ड्रेस पहन रहे हैं, कुर्ता पायजामा या फिर शेरवानी वगैरह सभी एक जैसी पहन रहे हैं। वो तो देखा देखी इच्छा हो जाती है, ये देखा देखी क्यों नहीं होती है? इतना लोग सामयिक करे आपा भी करा, इतना लोग पोसो करे आपा भी करा, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि निगेटिविटी मन में बैठी है, नहीं ये तो ये लोग काम है, अपने थोड़ी है, अपने तो यही कपड़ा घना चौका लगे। हमारे मन में सारी ऐसी नकारात्मकताएं भर गई, हमने धर्म के उस उज्जवल अंग को देखा ही नहीं।
धर्म का वो उजला रूप हमारे सामने आया ही नहीं, हमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। हम धर्म के लिए और खास करके अपनी परंपराओं के लिए, अपनी हमारी जो एक विशेष पहचान है उसके लिए हमेशा निगेटिव सोच रहे, हमेशा उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी नहीं ऐसा तो कहीं करे, माने घना अपने ये मुंडो बांधे शीश लागे, माने घना अटपटो लागे, ये ऐसे कपड़े अच्छा नहीं लगता, इधर चद्दर जा रही उधर जा रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हम सब उसके लिए न जाने कितने कितने बहाने बना लेते। तो दिवाली त्योहारता में तेवु एक इंद्रिय घात, होली के त्योहारता में अकल गवाई। होली में तो अकल लगाना ही नहीं, अकल लगाने वाला वहां पर सबसे ज्यादा मूर्ख माना जाता है, क्योंकि उसमें कहीं पर भी जो फूहड़पना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, फूहड़पना, जितना फूहड़पना आदमी होली में करता है उतना अगर जिंदगी में करता रहे तो उसको कभी कोई कहीं पर भी ना खड़ा भी ना करे। इतने वाली फूहड़पने के लिए ना ऑथराइज ऐसा एक तरह से दिन बना दिया गया है पहले से। तो ये सारे जो त्योहार है इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह के हमारे जीवन की कमजोरियां छुपी हुई है। ये एक ही ऐसा त्योहार है जो हमारे अंदर की शक्ति को प्रकट करने वाला है, वो सारी हमारी कमजोरियों को प्रकट करने वाले हैं, वो हमारी सारी कमजोरियों को एक तरह से डेकोरेट करने वाले हैं। यहां हमारी शक्ति को प्रकट करना है। उपवास करने में ताकत लगती है या नहीं लगती है, एकासन करने में ताकत लगती है या नहीं लगती है, 24 उपवास करने में ताकत लगती है या नहीं लगती है। आप सोचो, ये आपकी ताकत, और जो कर रहे हैं बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, हमारे शैलेश बाबू भी आए हैं, शायद तपस्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे हैं। कई जने पौषध लिए हुए, बाहर गांव से आए लोग, उसमें से उन्होंने कहा हम सुबह पौषध ले लेंगे, पौषध लिए हुए, ताकत लगती है नहीं लगती है। आप तो सोचो, जो पौषध नहीं कर रहे हैं, जो उपवास नहीं कर रहे हैं, जिनसे एकासन नहीं हो रहा है, वो सोचो अगर एकासन करना हो तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? उपवास करना हो तो जोर लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? पाव भाजी खाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा, बर्गर पिज्जा खाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा, उसके लिए तो सहज में मन तैयार हो जाता है। यहाँ कितना जोर लगाना पड़ेगा? तो जोर लगाना यानी क्या है? आपने कभी जिम में गए होंगे, योगा किया होगा, वहां क्या होता है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी क्या है? जोर लगाना है। अपने शरीर को जोर लगाओगे तो शरीर खराब होगा या अच्छा होगा? अच्छा होगा या खराब होगा? मजबूत होगा या कमजोर होगा? जोर लगाएंगे तो। अगर आपने जिम में जाकर के 1 घंटे तक वेट उठाया, काफी वहां पर स्ट्रेचिंग पेचिंग किया, या फिर आपने योगा में इधर उधर सब हाथ पांव नीचे ऊपर किए, पीटी में गए बच्चे, उन्होंने 1 2 3 4 4 3 2 1 ये सारे अगर कर दिए, तो उससे वो बच्चे कमजोर हुए या ताकतवर हुए? वैसे ही तप करने से मन कमजोर हो गया, ताकतवर होगा। हालांकि शरीर थक जाता है, शरीर दुखने लगता है, लेकिन शरीर स्ट्रांग बनता है। वैसे ही मन मजबूत बनता है, ये मजबूत बनाने वाला है। दिस इज द स्ट्रेंथनिंग, ये हमको ताकत देने वाला है सब पर्व, इसलिए श्रेष्ठ कहा गया। ये कमजोर नहीं बनाता है। जितना क्षमा करने वाला ताकतवर होता है ना, उतना प्रहार करने वाला नहीं होता है। प्रहार करना तो मामूली बात है, वो तो एक सामान्य प्राणी भी कर देता है। एक बिल्ली भी होगी, एक डॉगी भी होगा, अगर आपने उसको जोर से कर दिया तो वो भी भौं कर देगा, वो भी आप पर दौड़ गया। ये तो सामान्य प्राणी भी करता है। क्रोध के बदले क्रोध करना ये सामान्य आदमी को भी संभव है, लेकिन उसमें भी क्षमा रखना ये किसी मजबूत व्यक्ति का काम है। ये पूरी प्रैक्टिस है 7 दिन की, हमको मजबूत बनाने के लिए आए हैं। तब हमारे मन को मजबूत बनाता है। अगर हमने अपनी भूख को सह लिया, हमने अपने मन को स्वाध्याय में लगा लिया, हमने यदि प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर लिया, तो संवत्सरी के दिन क्षमापना में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने अगर प्रिपरेशन कर लिया तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, मॉक टेस्ट में पास हो गए तो आपको फाइनल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही है,
ये 7 दिन आपकी मॉक टेस्ट है, 7 दिन आपके प्रीलिम्स है, 7 दिन आपकी जो प्रिपरेशन है, इसमें प्रिपेयर कर लो। हम जितना तप करेंगे हम उतने मजबूत बनेंगे। ये मत सोचना मैं तप करूंगा तो बीमार हो जाऊंगा। बीमार हो गया तो तप के कारण नहीं हुआ, किस कारण से हुआ पता है? अगर किसी ने उपवास किया और तकलीफ हुई तो क्यों हुई पता है? नहीं, उपवास के दिन तो उसके शरीर में जो बीमारी आगे बड़ी होने वाली थी वो उभर करके आ गई, उसको ध्यान में आ गया, दिस इज मिसिंग थिंग, उसको तुरंत समझ में आ गया। उपवास कर लिया तो उसका सेल्फ डायग्नोसिस हो जाता है कि एम आई हेल्दी और नो, मैं स्वस्थ हूं या नहीं। जैसे विहार करते समय में अगर हम घाट पार कर गए, चढ़ाई चढ़ गए, अगर हम कहीं पर किसी स्थानक में रुके, घर में रुके, और वहां पर यदि हम 3-4 मंजिल चढ़ गए तो हमारी क्या हो जाती है? नेचुरली TMT हो जाती है। अपने आप हमारी स्ट्रेस टेस्ट हो जाती है कि छाती हृदय बराबर काम कर रहा है या नहीं। समझ जाना, अगर आप सीढ़ियां चढ़ गए, आपके घुटने की टेस्टिंग हो गई, आपके घुटने यदि स्वस्थ है तो चढ़ते समय उतरते समय कोई दिक्कत नहीं तो पांव थोड़ा सा इधर लुढ़क जाए उधर लुढ़क जाए। यह हमारे लिए एक तरह से हमारा तप, हमारी साधना, ये सेल्फ डायग्नोसिस है। आप इससे घबराना मत। और फिर पारना तो है ही ना, सिर पर रात निकालनी होती है, बाद में तो पारना है। जब छोटे छोटे बच्चे आकर के बियासन पचकते, एकासन पचकते, हम उनकी थोड़ा सा पूछ करके जानकारी ले लेते हैं कि बच्चे भूख लगेगी ये होगा, पर वो मजबूत रहते, उनका मन बड़ा पक्का रहता है। तो ये हमारे उसमें जो होती है कि छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, वो जब पचकते हैं तो फिर लगता है कि देखो ये एक तरह से इनका कितना मन अच्छा है। कल एक लड़के ने बियासन पचका, फिर उसको टॉफी दी तो उसने कहा बियासन है। मैंने कहा जब तेरा बियासन होगा उस समय खा लेना, नहीं तो तुरंत ही बच्चों का क्या रहता है, खोल करके मुंह में डालने का मन रहता है। पाठशाला में बांटते हैं जब चॉकलेट, तो आपको ध्यान रहता है कि उस समय बच्चे क्या करते हैं, तुरंत ही मुंह में डालने का प्रयास करते हैं। ये हमारे लिए एक तरह से तप जो है वो अपनी सेल्फ डायग्नोसिस है, हमारा अपना स्वयं का निदान है। इसलिए घबराना मत। अगर तकलीफ होती है तो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे जैसे अवसर रहेगा। इतनी कोई जो है ना शामत नहीं आती है, और आती है तो खा पी करके सोए हुए पर भी आ जाती है। जो खा पी करके सोए हैं मुझे बता दो, वो सब लोग सुबह उठे ही है। अभी अभी मैंने कितने किस्से सुने कि शाम को खाया पिया है, उनको उपवास नहीं था, बेला नहीं था, तेला नहीं था, उनकी गिनती नहीं करते। वो मांस खमन वालों की जरी गिनती करे, वे मारा भाभी जी ने ना तेलो करे तो घनी तकलीफ होगी, वह याद आ गए, पण वो तेला वाली तकलीफ होगी, पण ओरा पचले ने कितनी सगड़ी चीजा बराबर ध्यान में आएगी, पटापट इलाज होगो, वो ध्यान में नहीं आवे, तकलीफ होगी जो करना नहीं ना। हमारे मन की कमजोरी को बढ़ाने के लिए सब बहाने बनाता है हमारा मन। उस मन के चक्कर में मत आना। पर्यूषण आपके मन को उस चक्कर से बचाने के लिए तप करो, त्याग करो, क्योंकि ये क्या होते हैं, खाना पीना सोवना, मिलना वचन विलास। अनुभवी लोगों ने कहा खाना पीना सोवना, मिलना वचन विलास, जो जो 5 घटाइए त्यों त्यों आत्म प्रकाश, त्यों त्यों ध्यान प्रकाश। ये त्याग का अवसर है। खाने पीने सोने मिलने और बातों में हमारा कितना समय निकल जाता है, कितनी जिंदगी बीत जाती है पता ही नहीं है। हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम है वो सारा इसी में जाता है। कहीं जॉब है तो उतनी देर के लिए उसने वहां पर काम कर लिया। अगर बिजनेस में है तो जब तक ग्राहक आया तब तक उससे उस संदर्भ में जो भी माल बेचना है, लेना है, देना है, उतनी बात कर ली। वो टाइम छोड़ करके बाकी सारा समय किस में जाता है, इन 5 चीजों में। खाना
पीना, सोवना, मिलना और वचन विलास। तो हम यदि ये कर ले कि नहीं पर्यूषण के 8 दिन है, मुझे लीलोत्री नहीं खाना है, कितनी सारी चीजों से बच जाते हो। एक भाई हमारे पास आते थे, अकोला चतुर्मास था, तो वो 2 जने थे, वो एक भाई नहीं 2 जने आते थे वो, तो वो दोनों जने रोज आते थे दर्शन के लिए। चतुर्मास के पहले हम विचरण कर रहे थे, तो आते जब भी हमारे पास 9 बजे 10 बजे, तो कहते हमारे साहब आज के हमको एक पचखान करा दो। मैंने कहा बोलो कौन सा लेना है? बोले नहीं आप करा दो, 100 पचखान कर लेंगे। एक दिन मैंने उनको कहा कि आज के दिन आप पक्की भी है तो कच्ची लीलोत्री नहीं खाना। हमारे साहब आज ये पचखान मत। मैंने कहा क्यों? बोले आज बच्चे का बर्थडे है, हम लोग शाम को पार्टी करने वाले हैं, तो उसमें पाव भाजी बनेगी, तो वो सब उसमें तो धनिया वनिया पड़ेगा, तो हमारे साथ ये सोगा नहीं, दूसरा पचखान दे दो। फिर वो सारी चीजें तो आती हैं। और आप लोगों को तो आज हर चीज उपलब्ध होती है, पहले के समय में ये चीजें इतनी उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। राजस्थान में हमारे पंच पकवान बोले तो दाल बाटी चूरमा, खावे जी का शूरमा, वहां तो वही होता था। पंच पकवान बोले तो वही बट्टी होगी। अब आपको क्या बताऊं, पर्यूषण पर्व शुरू हो रहे हैं और कईयों के आज उपवास भी है, उनकी साता भी पूछ लेता हूं, कई तपस्वी हमारे यहाँ बैठे। लेकिन हम लोग जब 92 में बम्बई चतुर्मास के लिए थे खार अहिंसा हॉल में, तो एक दिन गोचरी के लिए मैं एक घर पर गया, तो गोचरी आ गई थी लेकिन थोड़ा सा अवसर था और हम सबके उस समय एकासन चल रहे थे पजोसन के पहले, गुरुदेव के जन्मदिन के आसपास। तो गोचरी के लिए हमको पता था कि वहाँ अवसर लग जाता है। बड़ा मैं घर में काफ़ी मेंबर थे, 10-12 जने थे, तो 12 साढ़े 12 का टाइम था, तो गोचरी मिल जाएगी। मैं गया वहाँ, गोचरी गया तो एक बाउल में, आज उसको बाउल कहते हैं आप, उसको पहले हम धामा कहते थे, धामा। तो एक छोटा धामा था, उस धामे में बट्टी रखी हुई थी बड़ी सारी, बाफड़ा रखा हुआ था, और बाफला था और वो उसमें रखा हुआ था। वो बट्टी वो वाली नहीं है आपकी, वो टुकड़े डाल डाल के उसको तली हुई, वो बट्टी नहीं। वो बट्टी तो क्या है कि भाई चलो आपको है ना दूधा चितान ताकवर वाली बात है, वो ठीक है। बाफला था वो, तो वो बाफला वहां पर गया मैं गोचरी के लिए, तो बोले मार सब घणो चोखो करे पधारे आप, आज माना भाई जी साइड है तो तैयारी तो आप पधारिया, तो तारो बहुत उत्कृष्ट भावना पूरे परिवार की। तो वो पात्री मैंने सामने रखी, एक बाफला उन्होंने मेरा दिया, एक ही बाफला पूरे धामे में था। अब बाफला रख दिया, बाफले के नीचे घी था, वो घी ऐसे ही रहने दिया। मैंने 2 सेकंड के लिए पात्री रोक रखी कि भाई बाफला है तो उसमें घी तो आएगा, पर वो घी बहरा नहीं उन्होंने। अबे मजेदार बात सुना आप, देखो मजेदार बात कैसी होती है, ये हम लोग है ना समझते नहीं इन बातों को। ये बातें क्यों कही जाती है, दाल बाटी चूरमा खावे जी का शूरमा क्यों कही जाती, समझो। तो मैंने ले लिया, फिर दाल थी अलग पात्री में, दाल भी ले ली। फिर हम लोग अपनी जगह पर आ गए। हम लोग उस समय 8 गुरु भाई साथ में थे चतुर्मास के लिए। तो फिर वो गोचरी में जिसको कब था, जिनको अनुकूलता थी, थोड़ा थोड़ा दे दिया। फिर उसमें दाल डाल करके खाने लगे। अब वो कहाँ खाया जाए, मुंह में डाले तो मुंह में घूमे, मुंह में डाले तो मुंह में। ये हुआ क्या? मैंने कहा घी तो मैंने लाया नहीं। फिर मैंने उनको पूछा आपने घी तो डाला नहीं? बोले मार साहब घी में ही वो बाफला डाला हुआ था। वो बाफला पूरा घी पी गया था, वो खोल करके बाफला उसमें डाला हुआ था, बाफले ने पूरा वो धामे का घी पिया हुआ था। अब हमको क्या पता वो कहाँ हजम हो, दिन भर डकारे आए, वो घी की डकारे आए। हमने कहा भाई इतना तो घी हमसे नहीं खाया जाता है, वो हजम करने के लिए भी ताकतवर चाहिए। हमारे बासु जी जैसे हो तो, हमारे मेवाड़ के हो तो भाई खावे जी का सूरमा, ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। वो तो खाए तो पस्त हो जाएगा, वो तो 4 घंटे उठे ही नहीं, ऐसी गहरी नींद में सो जाएगा। ये हाँ, पर्यूषण में स्वाध्याय में भी आना है, दोपहर में क्लास में भी आना है, इन सब चीजों को मत ज्यादा आप आजमाना। लेकिन कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे इन दिनों में लीलोत्री का त्याग करो तो हमारी काफी चीजें हैं, कुछ उसमें आपको याद ही नहीं आएगा। हमने वो भी निगेटिविटी कैसी, माने लीलोत्री नहीं खाओ, नहीं माने गैस सुबह। अरे तुम कितनी चीजें मुझे कहो, तुम ये सारी चीजें खाते हो। अगर तुम पानी पूरी खाते हो, वो पानी तो मिर्च वाला होता है, उसमें जो ये डाला जाता है, मसाला डाला जाता है, वो कौन सा होता है? हरा होता है क्यों? वो तो क्या है, छोला तो होता है, छोले को डाला जाता है, कोई उसमें आलू डाल देता है, बाकी तो वही होता है।
ये सब तो पेट में गैस करने वाला है, उससे गैस नहीं हो रही है, इससे गैस हो रही है। ये ऐसे दिमाग है, हमने दिमाग में धारणाएं बना ली है। ये जो हमारा आहार है, मैं कह रहा था राजस्थान में उस समय में आप देखो पानी कम होता था, इसीलिए तो हमारे कई लोग उस समय आज से 150, 200, 250 साल पहले मारवाड़ से चल करके आगे आए, कोई मालवा में आए, कोई महाराष्ट्र में आए, कोई और आगे बढ़े। तो ये इसी हिसाब से आया। हमारे रूप जी बाबू जी के पास में मध्य प्रदेश के एक संघ वाले लोग गए, उन्होंने कहा बाबू जी पधारो, मानव संघ में आप रहे वास्ते घनी बाट जो रहा है के भाई अबे मैं को नहीं आवा के क्यों मारा सा के पहला आटे पानी कम तो थाना उठे माना साधु आवता, अबे आटे घणो पानी आवे मैं नहीं आवा थाना उठे थे उठा रहा हाथों ने हम मान लो। वो तो बाबू जी थे, स्पष्ट बोल देते थे जो बात फैक्ट है। तो उस समय में यही हमारे वहां पर तो ये लीलोत्री तो कभी कभार देखने को मिलती थी। जैसे ओएसिस होता है, ओएसिस क्या होता है जानते हो? ओएसिस क्या होता है, किसको कहते हैं ओएसिस? रेगिस्तान में हरियाली को। रेगिस्तान जो होता है उसमें जो हरियाली होती है उसको क्या कहते हैं? ओएसिस, OASIS, ओएसिस उसको कहते हैं। तो वैसे ही उस समय तो कभी कभार हरा देखने मिलता था। तो वहां सूखी सब्जी आपने पचकुटा, खेर सांगरी, पापड़ में थी, यही सब चलता था। सांगरी आज भी वहां की बहुत फेमस है और कितनी शरीर के लिए लाभदायी। अभी ये सब तो गिनाने का वक्त नहीं है और ये गिनाने की जरूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब हमारे यहाँ जो त्याग कहा गया, इस बहाने हम उन एकेंद्रीय जीवों की विराधना से बच जाते हैं। ये हमारा समय अभय देने का है, ये हमारा समय खुद भी एक तरह से स्वस्थ रहने का और जितना हो सके उतना सभी जीवों को अभय देने का है। सो डू इट। कोई नहीं, आप ये सोचो मत मैंने लीलोत्री का त्याग किया तो क्या हो जाएगा, रात्रि भोजन का त्याग किया तो ऐसा हो जाएगा, मैं मोबाइल छोड़ दूंगा तो जी मेरा जीना आराम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मोबाइल के बिना भी पहले भी जीते थे, आज भी जी सकते हो। ट्राई फॉर इट। हम कटु वचन न बोले, हमारे पर्वाधिराज पर्युषण ने प्रैक्टिस करें। वैसे तो नहीं ही बोलना चाहिए, जब भी हमसे हो हम अपने मुंह से अच्छे शब्द ही बोले, मधुर शब्द ही बोले। किसी के दिल को छेदने वाले, तीर चलाने वाले ऐसे शब्द न बोले। क्या पता क्यों लोगों को बहुत मजा आता है, बहुत तेज आवाज में, बहुत ऐसे ना एकदम तीखी आवाज में बात करते। क्यों करते मुझे नहीं पता, उनको मजा आता है, उसको वो अपनी शान समझते हैं। नहीं भाई, ये पर्वाधिराज पर्युषण ऐसा करने के नहीं है। ये आपको प्रैक्टिस कराने आए हैं कि आप ऐसी प्रैक्टिस करो। मैं घर में हूं या बाहर में हूं, दुकान में हूं या कहीं भी हूं, मैं हो सके वहां तक कटु वचन नहीं बोलूंगा, किसी के दिल को चुभे नहीं। एक आध बात मुझे जच रही है, कहनी है तो उसको सही ढंग से कहने की कोशिश करूंगा, नहीं कहना आता है तो चुप रहूंगा। पर कटु वचन का त्याग करेंगे हम लोग, अब्रह्म का त्याग करेंगे, मैथुन का त्याग करेंगे, विषय भोगों का त्याग करेंगे। ये हमारे जो है 1 घंटा मौन करेंगे, यथाशक्ति तप करेंगे। जिनसे संभव है वो तेला बेला उपवास करेंगे, जिनसे संभव है अट्ठाई करेंगे, जिनसे संभव है वो उपवास बेला तेला करेंगे, जैसे हो। ये क्या होता है, मौसम ऐसा होता है ना, एक तो देखो यहाँ का पनवेल का इतना बढ़िया ये पानी वाला मौसम, बरसात वाला मौसम, जिसमें तपस्वी को साता रहती है, ज्यादा पानी ऊपर से नहीं लेना पड़ता है, तो वो इंटेक ज्यादा नहीं होने से वह तपस्या साता हो जाती है। पानी थोड़ा ज्यादा पीने में आ जाए तो कई बार किसी किसी को असाता हो जाती है। तो ये मौसम भी इतना सुहाना है। और यहाँ पनवेल में तो अभी 4 दिनों से बारिश चल रही है, तो लोगों को जिनको नहीं आना है उनके लिए बहाना है। बच्चों के लिए एक बड़ा अच्छा कारण बन गया, स्कूल की 2 दिन की छुट्टियां है तो चलो अपन जाएंगे पर्वाधिराज पर्युषण मनाएंगे। उनके लिए तो आनंद का ये काम हो गया। देखो बच्चा बता रहा है, अपनी खुशियां जता रहा है, चलता। तो ये हमारे लिए जो है इस तरह से ये अवसर है जब हम अपने जीवन में कुछ चीजों का संकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐसे अनमोल अवसर हमारे लिए 8 दिनों के उपलब्ध हुए। तो मैं बता रहा था कि 8 दिन क्यों प्रैक्टिस के लिए, कि उतना तो करो कम से कम, नहीं ज्यादा कर सकते हो तो उतना तो हमारा 8 दिन के लिए तो त्याग तप होना ही चाहिए। फर्स्ट। सेकंड, हमारे यहां कोई भी उत्सव हो,
चाहे हमारे तीर्थंकरों का कल्याणक हो, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक, श्रवण कल्याणक, कोई भी कल्याणक हो, ऐसा कहा जाता है कि वो कैसा मनता है? अष्टांगिका महोत्सव के रूप में मनता है, 8 दिनों के उत्सव के रूप में मनता है। तो ये हमारा जो है 8 दिनों का ऐसा प्रिपरेशन वाला ये अवसर होता है कि संवत्सरी महापर्व के अवसर पर हमें प्रतिक्रमण करना है। हमारे वर्ष भर की भूलों के लिए, स्खलनाओं के लिए हमें जो है मिच्छामि दुक्कडम भी करना है, और हमारे द्वारा किसी को कोई तकलीफ पहुंची है, कष्ट पहुंचा है, तो उसके लिए क्षमा भी मांगनी है। और हमने किसी के लिए गांठ बांधी है तो उस गांठ को भी खोल देना है। तो दिस इज द प्रिपरेशन पीरियड, 7 days and 7 day and nights and half day. These are the preparation period, and after that you will give the exam. आप उसके बाद परीक्षा दोगे। प्रतिक्रमण के समय, प्रतिक्रमण के बाद आपकी कसौटी लगेगी। प्रतिक्रमण में कितना दिल से मिच्छामि दुक्कडम किया और प्रतिक्रमण के बाद कितना दिल से क्षमाया, ये हमारा उस समय एक तरह से ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है? इमीडिएट रिजल्ट आता है, आपको तुरंत अपने अंदर रिजल्ट मिल जाएगा कि कितनी प्रसन्नता बढ़ गई है और कितनी हमारे अंदर में थोड़ी सी ऐसी कुछ कमियां रह गई है, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। तो ये तप और त्याग का त्योहार है। हम उसको पॉजिटिवली लें, तप और त्याग को निगेटिवली मत लेना। इतना भी आज संकल्प कर दिया ना, देखो आपको सारी चीजें आसान हो जाएगी, उसको इस रूप में लेना है। शुरू में जिस दिन पहली मेरी लोच हुई थी, उस दिन तो बड़ा ही मन में एक तरह से ना ऐसा ये हो रहा था, बेचैनी हो रही थी, दर्द शरीर में हो रहा था, लेकिन बाद में ठीक है ना, अच्छा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, बढ़िया है। अब तो पॉजिटिवली ले लिया तो कुछ लगता ही नहीं है। जब भी कहो तैयार है लोच के लिए। अब लोच की साता भी कोई पूछ लेता तो थोड़ी हंसी आती है कि भाई अब तो ठीक है, अभी ये ना रूटीन में आ गया। पॉजिटिवली ले लिया, पॉजिटिवली ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इतने लंबे विहार हो गए, चेन्नई से पनवेल तक, पनवेल से सूरत तक, सूरत से वापस बंबई होके पनवेल तक, लेकिन कोई तकलीफ का काम नहीं। पॉजिटिवली लेना है। तो ये तो मामूली चीज है, तप और त्याग, ये बहुत छोटे छोटे पचकान, बहुत छोटी छोटी मर्यादा हमारे पर बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन चीजों को, आप ये समझा रहे इतना सा है, ये तो अभी हो जाएगा पूरा। आप ऐसे सोच लोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करते हैं आप, मास्टर्स की एग्जाम पास करते हैं, सीए की एग्जाम पास करते हैं, कोई तरह की जो है ऐसी लंबी लंबी इन स्पर्धाओं में, कॉम्पिटिशन्स पे आप काफी देर तक हिम्मत रखते हैं। ये तो 8 दिन की बात है। 8 दिन में काफी कुछ आपको अपने अंदर क्या चल रहा है, कितना हम ताकतवर है, समझ में आ जाएगा। सो डू इट फॉर सेल्फ, अपने लिए करो, बाकी छोड़ो। ये कितना करे, वे कितना करे, हमारे सैया ने क्यों, ये तेलो करे हमारे सैया ने क्यों, ये आठाई करे हमारे सैया ने क्यों, ये हमेशा यो करे, उनको छोड़ो ना। ये तो हमेशा करते हैं, इस बार मैं करूंगा, कोशिश करूंगा जितना होगा। मैं सुबह 9 से नहीं करूंगा, दोपहर तक चलूंगा। अगर दोपहर तक ठीक लगा तो उपवास कर लूंगा, नहीं लगा तो एक आसन कर लूंगा। कौन सी दिक्कत है? कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं, पर डू इट, एक हिम्मत करो। हम जितनी हिम्मत करेंगे उतना हमारा ये पर्व हमारी शक्ति का संवर्धन करेगा, और जितनी शक्ति बढ़ेगी उतनी हमारे अंदर रही हुई राग द्वेष की जो कलमश है वो दूर होगी। शुद्ध बनाने के लिए आया हुआ ये तप त्याग का त्योहार, हम इस तप त्याग के त्योहार को साधना, आराधना, तप और त्याग के साथ मनाए, और इसको मना करके अपने आप को शुद्धि के मार्ग पर आगे ले जाए। इन्हीं मंगल भावों के साथ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वत्सणम, नमो लोये सब्बसाहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साफू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम प्रपज्जामि, अरिहंते शरणम प्रपज्जामि, सिद्धे शरणम प्रपज्जामि, साहु शरणम प्रपज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम प्रपज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।